डियर स्टूडेंट्स आप क्लास 11th। कल हमने क्या पढ़ा? कल हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन की। इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट जो था उसको डेवलप किया गया था। एक्चुअली पहले नहीं था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका बाद में नाम पड़ा। ये कंसेप्ट बाद में मुआरज़ वजूद में आ गया। पहले क्या था, पहले कैसे प्रोग्रामिंग हो रही थी, सॉफ्टवेयर्स कैसे बन रहे थे। पहले प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो रही थी या फंक्शन ओरिएंटेड। ये क्या था, सपोज़ कोई एक बड़ा हमें काम करना था, कोई सॉफ्टवेयर बनाना था या कोई प्रोग्राम बनाना था। हम उस प्रोग्राम को सिक्वेंशियली इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, कंप्यूटर में सिक्वेंशियली हम इंस्ट्रक्शन देते रहते थे, तो सो दैट वी कैन अकम्प्लिश आवर जॉब, आवर टास्क। तो कहीं कहीं पर हमें क्या था, कोई प्रोग्राम कोड बार बार, कोई सेगमेंट ऑफ द प्रोग्राम बार बार उसकी हमें ज़रूरत पड़ती थी। उस प्रोग्राम कोड को हम कंपैक्ट करके, उस प्रोग्राम कोड को हम अलग बना के एक फंक्शन, यानी एक छोटा सा प्रोग्राम, आप समझ लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम का नाम दिया जाता था, उसको फंक्शन कहते थे। यानी 10 लाइनें, 20 लाइनें, 5 लाइनें, छोटा सा प्रोग्राम। तो उस फंक्शन की जहाँ पर भी हमें मेन सॉफ्टवेयर में ज़रूरत पड़ती थी, हम उसको कॉल करते थे। उसका ये क्या था, उसका जो ये सेगमेंट वो था, वो उसका एक नाम दिया जाता था पूरे सेगमेंट का, और उसको जब उसकी ज़रूरत पड़ती थी तब उसको कॉल करते थे। इससे फ़ायदा क्या था, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड होती थी। यानी कि वरना अगर हम सिक्वेंशली चलते रहेंगे तो हमें हर बार सेम कोड भी, यानी डुप्लीकेसी ऑफ कोड, वहाँ पर एक ये था, प्रॉब्लम हुआ करती थी कि बार बार डुप्लीकेट कोड, यानी वही कोड बार बार लिखना पड़ा था। क्योंकि हमें कभी ऐड, सपोज़ 2 नंबर को ऐड हमें किसी प्रोग्राम में जाके किसी सॉफ्टवेयर बनाते समय किसी को 10 बार करना पड़ता, तो 10 बार हमें सेम कोड लिखना पड़ता था। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डुप्लीकेसी, रेडंडेंसी ऑफ दिस प्रोग्रामिंग, तो हम ये क्या है, कंसेप्ट क्या आ गया कि नहीं, अब छोटा सा प्रोग्राम सेगमेंट जो हमें बड़े प्रोग्राम में छोटी छोटी, मतलब कोई छोटा काम हमें पड़ता था, उसको हम फंक्शन का नाम दिया करेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे, उसको हम एक अलग नाम देंगे, एक लेबल देंगे, सो दैट जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको कॉल करेंगे। इसका मतलब ये है एक ही दफ़ा हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, बार बार डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। इससे क्या फ़ायदा था कि हमें मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डाटा नहीं होता था, डुप्लीकेसी ऑफ जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स नहीं होता था। तो बार बार हम एक ही चीज़ को रिपीट नहीं करते थे, एक ही बार लिखते हैं। तो दिस वार प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन केम द कंसेप्ट कि नहीं, अब क्या है, अब हम यही करते हैं, चलो इस कंसेप्ट को और थोड़ा डेवलप करेंगे, इसमें और काम करने की ज़रूरत है। सपोज़ अगर हम क्या है, सपोज़ हमारे पास ये जो हम रियल लाइफ से हम थोड़ी एग्जांपल लेंगे। सपोज़ हम फर्नीचर, मतलब हमारे पास फर्नीचर की 10 किस्में हैं, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ब्लैक बोर्ड्स हैं, तो क्या है, डेस्क्स हैं। तो ये चीज़ें हमें, मतलब सपोज़ हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं रियल लाइफ में, तो हम इनको यूनिवर्सली क्या कहते हैं, क्लास एक जनरल नाम देते हैं फर्नीचर। यानी इट बिलोंग्स टू द क्लास फर्नीचर, एक फर्नीचर क्लास है, किसी को भी कहेंगे। चेयर भी फर्नीचर है, टेबल भी फर्नीचर है, डेस्क भी फर्नीचर है, बेंच भी फर्नीचर है। तो ये फर्नीचर क्लास में आता है। तो अब क्या है, सब चीज़ें जो हैं लकड़ी के बने हुए हैं और इसमें कील लगे हुए हैं, और सब चीज़ें क्या हैं इसमें, मतलब जो डिज़ाइन में भी, मतलब डिज़ाइन में अलग है, बाकी मटेरियल तो सेम है। यानी सब चीज़ें जो हैं फर्नीचर क्लास से बिलोंग करती हैं। अब क्या है, टेबल में कुछ अलग एट्रीब्यूट्स हैं। टेबल अलग तरह का बनाया हुआ होता है, उसके लेग्स 4 होते हैं, उसमें वो फ्लैट होता है ऊपर से। और चेयर में भी 4 लेग्स होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा फ्लैट नहीं, उसका एक हिस्सा ऊपर होता है। अब जो क्या है, टूल वो कुछ अलग तरह का होता है। ब्लैक बोर्ड में लेग्स होती ही नहीं है। तो अब हर एक जो है इस फर्नीचर का जो है हमारा इंस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट जो है, इसके अलग अलग फीचर्स हैं। बट एज जनरल फर्नीचर में भी जो चीज़ें हैं, यानी लकड़ी है, वो इस सब में है। मतलब चेयर में भी लकड़ी है, हम लकड़ी की जो है ना चेयर, उसी की बात करेंगे। टेबल लकड़ी की बात करेंगे, हम टिम्बर की बात करेंगे। तो सब में कॉमन कुछ न कुछ है। तो हम क्या करते हैं, अब हम कॉमन क्लास बनाएंगे फर्नीचर। कॉमन क्लास बना के हम क्या करेंगे, कॉमन क्लास बना के उसमें तो फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाते थे। यानी कि हमने क्लास बनाया फर्नीचर, यानी ये लकड़ी का होता है, इसमें ये वेरिएबल होते हैं, इसमें ये काम होता है। फिर हम
चेयर, इसी फर्नीचर का एक अलग एग्जांपल बनाएंगे या इंस्टेंस बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे चेयर, तो चेयर के अलग फीचर्स हम रखेंगे। यानी इससे क्या फ़ायदा होगा, जो फर्नीचर में हमने कोड लिखा है, जो फर्नीचर में हमने एट्रीब्यूट्स लिखे हैं, जो फीचर्स लिखे हैं, वो तो चेयर में आ जाएंगे पहले से ही। हमें दोबारा जब चेयर ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो मैं कंसेप्चुअल लेवल की बात कर रहा हूँ, मैं वो प्रोग्रामिंग की बात कर रहा हूँ, फिजिकल लेवल की नहीं। तो जब चेयर हमारी बन जाएगी तो ऑलरेडी हमारा कुछ डेटा है फर्नीचर में, वो चेयर में भी आ जाएगा, और कुछ ऐड हम इसमें अलग से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, अलग से ये जो है हमारा अलग से हमारा सॉरी, ये थोड़ा जा रहा था कहीं, तो अलग से मतलब जो हम फीचर्स ऐड कर सकते थे, और पुराने फीचर्स भी हम इनहेरिट कर सकते हैं, क्लास की फीचर्स। तो इसी तरह फिर हम आगे भी इस ऑब्जेक्ट के भी हम इंस्टेंस ले सकते हैं। तो उसमें भी हम मतलब एक क्या है, एक ऑब्जेक्ट बहुत एक क्लास से मच कुछ इनहेरिट करेगा, फिर अपना कुछ फीचर्स ऐड करेंगे। मेनली मैं कहूँगा इसका कंसेप्ट ये क्या है, इसका कंसेप्ट असली ये है कि अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, कल आपको इसमें एडिशन अल्ट्रेशन करनी है, अपडेशन करनी है, आप इसी क्लास की दूसरी कॉपी बनाएंगे, उसमें अल्ट्रेशन करेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, पुराना भी रह जाएगा, रिटर्न हो जाएगा पुराना वाला कोड सारा, और नया कुछ ऐड हो जाएगा। तो इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अब फास्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो रही है। ये सॉफ्टवेयर आपने बनाया, कल आपको नीड आ गई कंपनी में कहीं पर कि हम इसके कुछ फीचर्स ऐड कर देंगे। अब ये जो थोड़ा सा हमें लगता है ये ज़्यादा ये मतलब इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, इस लिमिटेशन को हम दूर करेंगे। तो हमें पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सॉफ्टवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम वही फीचर्स लिखेंगे जो हमें ऐड करने हैं। तो इससे फास्ट अपडेट होता है, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, क्या हो रहा है, फास्ट अपडेशन हो रही है। आज का जो सॉफ्टवेयर है वो अगले साल इसमें थोड़ा चेंज होती है। तो वरना क्या पहले हुआ करता था, तो नए सिरे से एक सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता था, तो अब नए सिरे से बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसी में हम फीचर्स ऐड करेंगे, और इस तरह से पुराना भी रिटर्न हो जाएगा कोड, और नया भी अपडेटेड वर्जन भी इसका आ जाएगा। जैसे आप देखते हैं विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 9, इस तरह विंडोज़ पहले विंडोज़ ही था, अब उसके वर्जनस ऐड होते जा रहे हैं। यानी पुराना विंडोज़ के जो फीचर्स हैं, जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं, वो विंडोज़ 10 में भी है, बट विंडोज़ 10 कुछ एडवांस्ड है नॉर्मल विंडोज़ से, जो पहला वाला विंडोज़ था ऑपरेटिंग सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। या एंड्रॉयड 6.0, 8.199 तक पहुँच गया आज। तो इसमें एडिशन फीचर हर साल ऐड होते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे, फिर उस सॉफ्टवेयर के हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे, उन ऑब्जेक्ट्स में नए फीचर्स हम ऐड करेंगे, तो पुराने वाली फीचर्स भी रिटर्न हो जाएगी। तो इसमें क्या है, डबल मेहनत नहीं लगेगी। तो इसमें ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यही है मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाएगी, और रियल वर्ल्ड जो हमारा रियल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है, मतलब कंसेप्ट वही हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसमें समझने में भी आसानी हो जाती है आम इंसान को। तो ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो जो मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ ऊप्स का, ये सिर्फ 11th क्लास के लिए नहीं है, ये 12th क्लास के लिए भी है। 12th क्लास वाले बच्चे जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ प्रोग्रामिंग उनके सिलेबस में भी है। तो मुझे लगता है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम का कंसेप्ट है, बाद में इसके फीचर्स हैं, इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, वगैरह वगैरह है, कैसे हम रियली इम्प्लीमेंट करते हैं वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब पहले आप थोड़ा सी डिफरेंस कुछ पॉइंट्स देखेंगे। जो पहले वाली प्रोग्रामिंग था, एम्फेसिस ऑन नॉन लिविंग एंड नॉन रियल आइटम्स, देखो ये कोडिंग सिर्फ प्रोग्रामर को ही पता हुआ करती थी, लेकिन जो अब रियल वर्ल्ड से हम थोड़े सी एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे मैंने अभी फर्नीचर की बात की, चेयर की बात की, तो रियल वर्ल्ड से हम ये ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, तो इससे समझने में आसानी हो जाती है। इट यूजेस फंक्शन प्रोग्रामिंग एंड मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग ब्रांच, यानी फंक्शंस इसमें ज़्यादा हो रही थी, जबकि इसमें क्या है कि हम हियर लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर मॉड्यूल्स कॉल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो उसके बाद हियर मोस्ट ऑफ द फंक्शंस शेयर ग्लोबल डाटा, हियर एवरी ऑब्जेक्ट कैन शेयर ग्लोबल एज वेल एज द लोकल डाटा। ओके, ये ग्लोबल लोकल क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, जैसे मैंने कहा है, ऑब्जेक्ट में पुराना वाला जो होता है क्लास के जो फीचर्स वो ऑलरेडी इसमें होता है, यानी ग्लोबली वो इनहेरिट करते हैं सारे प्रॉपर्टीज़ को। ये ऐसी बात है कि किसी बच्चे को इनहेरिटेंस में फादर की प्रॉपर्टी मिलती है,
اور اس کو اپنی پراپرٹی بھی ایڈ کر سکتا ہے. انہیریٹنس اس کو کہتے ہیں یعنی وراثت ملنا. تو آبجیکٹس کو کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں جو فیچرز ہوتے ہیں اس کو وراثت میں ہی ملتے ہیں, کیونکہ آبجیکٹ ہم کلاس سے ہی بناتے ہیں, وہ اس کو وراثت میں ملتے ہیں, اور نئے فیچرز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی سافٹ ویئر آپ نے بنایا ہے, اگلے سال آپ دیکھتے ہو, لوگوں کی نیڈ دیکھتے ہو, زمانے کی ضرورت دیکھتے ہو, تو آپ اس میں کچھ ایڈیشن آلٹریشن کرنا چاہتے ہو, اس میں کچھ اپڈیشن کرنا چاہتے ہو, تو آپ پرانے والے سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کر سکتے ہو, تھوڑا سا اس میں ایڈ کر سکتے ہو. نیا سافٹ ویئر جو بن جائے گا, اس میں انہیرٹ ہوگا پرانے سافٹ ویئرس کی تمام پراپرٹیز, اور کچھ نئی پراپرٹیز بھی اس میں ایڈ ہو جائے گی. آئی ہوپ تھوڑا سا کنسیپٹ آپ کو مل گیا ہوگا. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو.